नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। यूपी पंचायत चुनाव में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो ओबीसी आरक्षण का था। वह अब रास्ते से हटता हुआ नजर आ रहा है। हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब खुद पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने सामने आकर बता दिया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार का पूरा गणित क्या है, कमेटी कब बनेगी, आरक्षण कैसे तय होगा और प्रशासन की क्या तैयारी है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद ने स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को हेडलाइंस दी थी कि 26 मई से पहले हर हाल में यूपी पंचायत चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। कोर्ट के उस एक सख्त आदेश के बाद से ही रातों रात पूरी दुनिया की यानी पूरी सरकारी मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हो चुकी है और खुद पंचायती राज मंत्री यूपी राजभर ने साफ किया है कि त्रिस्तरीय यानी 3 साल वाली पंचायती चुनाव 12 जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरी हो जाना चाहिए और हाई कोर्ट के आदेश की पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। चुनाव में किसी भी तरह की कोई अड़चन आने नहीं दी जाएगी। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि अब भी वही था कि बिना आरक्षण तय किए सरकार चुनाव कैसे कराएगी। इसी को लेकर राजभर ने सरकार का पूरा मास्टर प्लान बता दिया है। राजभर ने जो सबसे बड़ी और सबसे पहले बड़ी बात कही है वो है कि अगले कैबिनेट बैठक तक ओबीसी आयोग बन जाएगा। यानी कि 2011 की जनगणना जो हुआ था उसी के आधार पर ही चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है और आरक्षण चक्रानुसार किया जाएगा और चुनाव पुरानी व्यवस्था पर ही होंगे। अब इसके मायने क्या है, चलिए इसे गहराइयों से समझते हैं। यानी देखिए, जब भी पंचायत चुनाव आते हैं तो सबसे ज्यादा पेंच ओबीसी आरक्षण पर ही फंसता है। कई जानकारों का मानना यह है कि अगर नया यानी कि ओबीसी आयोग बनता है तो वह पूरे प्रदेश का नए सिरे से सर्वे करेगा। अगर नया सर्वे होता है तो उसमें महीनों का समय लग जाता है। आयोग को कम से कम 2 से 3 महीने का समय देना पड़ता है जिससे चुनाव सर्दियों तक टल सकते थे। लेकिन मंत्री राजभर ने इस पूरी आशंका को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बयान का सीधा मतलब यह है कि सरकार कोई नया और लंबा सर्वे कराने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है और पिछड़ा वर्ग आयोग कोई नई गणित नहीं बैठाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि आयोग का गठन तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस ही कर पाएगी। यानी उसका पालन गाइडलाइंस यानी सुप्रीम कोर्ट ही कर पाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि ताकि चुनाव किसी भी मतलब पचड़े में ना फंसे, कोई भी दिक्कत ना हो चुनाव में। लेकिन वह आयोग मुख्य रूप से पहले से ही मौजूद डाटा यानी 2011 की जनगणना के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लेगा। इससे समय की भी भारी बचत होगी और जो काम 3 से 4 महीने में होना था वह शायद कुछ ही हफ्तों में पूरा हो जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि राजभर बार बार अपनी पुरानी व्यवस्था और 2011 की जनगणना का जिक्र क्यों कर रहे हैं। अब तो नया जनरेशन आ गया, 2026 आ गया, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा डिकोड करके समझते हैं। भारत में आखिरी बार जो आधिकारिक और पूर्ण जनगणना मतलब हुई थी वह साल 2011 में हुई थी। उसी जनगणना के आधार पर यह तय किया गया है कि किस गांव, किस ब्लॉक और किस जिले में किस जाति और वर्ग के कितनी आबादी है। उसी आबादी के अनुपात में ग्राम पंचायत यानी हर गांव में, हर क्षेत्रों में, हर जिलों में सीटें आरक्षित की जाती है। क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए सरकार के पास आधिकारिक तौर पर जातियों के आंकड़े 2011 वाले ही मौजूद हैं। सभी रिकॉर्ड 2011 के जनगणना वाले रखे गए हैं।
अगर सरकार नया डाटा जुटाती बैठती तो घर घर जाकर सर्वे करना पड़ता। राजभर के बयान ने साफ कर दिया है कि सरकार उसी पुराने 2011 के डेटाबेस का ही इस्तेमाल करेगी। ओपी राजभर ने बयान में एक और अहम शब्द का इस्तेमाल किया है, आरक्षण का क्रम। अब इसे समझिए, चक्रुक्रम का मतलब होता है कि एक के बाद एक बारी आना, यानी रोटेशन सिस्टम। पंचायत चुनाव में एक ही सीट हमेशा एक ही वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहती है। मान लीजिए कि आपकी ग्राम पंचायत पिछली बार सामान्य थी, तो रोटेशन के हिसाब से इस बार वह महिला सीट ओबीसी या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो सकती है। अगर कोई सीट पिछली बार एसटी के लिए थी तो इस बार वह ओबीसी या सामान्य के लिए हो सकती है। राजभर के कहने का सीधा अर्थ यही है कि यह रोटेशन का पहिया ठीक उसी तरह घूमेगा जैसे पिछले चुनावों में घूमता हुआ आया था। इसमें कोई नया फार्मूला या कोई नई नियमवादी नहीं जोड़ी जा रही है। पंचायती राज विभाग के पास पहले से ही पिछले कई चुनाव का रिकॉर्ड मौजूद है। उन्हें सिर्फ यह देखना होगा कि पिछली बार कौन सी सीट किस वर्ग के खाते में गई थी और उसी हिसाब से अगली कैटेगरी की सीट अलॉट कर देना चाहिए। यही वजह है कि मंत्री जी इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि आरक्षण तय करने में 3 महीने का समय नहीं लगेगा। सरकार का होमवर्क पहले से ही पूरा है, बस उसे ओबीसी आयोग की मोहर लगवानी है। इसी बीच पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर अमित कुमार सिंह ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि निर्देशालय ने शासन को पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग के गठन का प्रस्ताव भेज दिया है। इसका सीधा असर यह होगा कि अब जो भी अगली कैबिनेट होगी उसमें इस आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी जाएगी और आयोग इस बात की समीक्षा करेगा कि ओबीसी आबादी का जो आरक्षण मिल रहा है वह न्याय संगत है भी या नहीं है, क्योंकि यह सब पुरानी व्यवस्था के तहत होना है। इसलिए आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा और सिर्फ इसी रिपोर्ट के आधार पर गांव, ब्लॉक और जिले की आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी। मंत्री राजभर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यानी कि ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सभी को कार्यकाल में अलग अलग समय पर खत्म होते हैं, लेकिन इन सभी के चुनाव एक साथ एक ही प्रक्रिया के तहत यानी कि 12 जुलाई 2026 तक संपन्न करा लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट ने तो 26 मई की हेडलाइंस दी थी, तो राजभर कह रहे हैं कि 12 जुलाई तक चुनाव क्यों होगा, यानी दोनों के बीच में करीब 1 या 2 महीने के अंतर है। तो इस बीच क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जो पंचायती चुनाव हुए थे उसके बाद ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। कानून के मुताबिक ग्राम पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक के दिन से ठीक 5 साल का होता है, ये जान लीजिए। इस हिसाब से मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। मंत्री राजभर कह रहे हैं कि चुनाव 12 जुलाई तक संपन्न होगा, यानी इसका सीधा सा मतलब यह है कि 26 मई तक नई पंचायतों का गठन होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब अगर चुनाव मई में पूरे नहीं हो पाते तो 26 मई की आधी रात से मौजूदा ग्राम प्रधानों के सारे वृत्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीन लिए जाएंगे और ऐसे में गांव का विकास कार्य ना रुके, इसके लिए सरकार को गांव में प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। आमतौर पर यह जिम्मेदारी एडीओ पंचायत या अन्य अधिकारी सरकारी अधिकारियों को ही दी जाती है, यानी जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते
और नया प्रधान शपथ नहीं ले लेता तब तक गांव की सत्ता अधिकारियों के हाथ में रहेगी। लेकिन दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है और कार्यालय को आगे बढ़ाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। यही कारण है कि अब 25 मार्च की तारीख महत्वपूर्ण हो जाएगी और 25 मार्च को इस मामले की हाई कोर्ट में बहुत ही अहम सुनवाई होनी तय है। इसी सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को कोर्ट को यह समझना होगा कि 26 मई और 12 जुलाई के बीच यह जो अंतर है उसे सरकार कैसे मैनेज करेगी और चुनाव जल्द से जल्द कैसे संपन्न होगी। इसी 25 मार्च की सुनवाई के दबाव में सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, क्योंकि सरकार को कोर्ट में अपना प्रश्न मजबूती से रखना होगा, क्योंकि कोर्ट के इसी अल्टीमेटम ने सरकार को यह घोषणा करने पर मजबूर कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण में कोई देरी नहीं होगी और सारा काम पूर्ण व्यवस्था के तहत फटाफट निपटाया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यूपी में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती आज से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब इन्हीं दोनों दिनों में चुनाव 26 मई से पहले हो जाएंगे या 22 जुलाई तक इस पर आखिरी मुहर लग जाएगी। दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।